सो वेलकम बैक। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है हमने डिस्कशन करना है जो, ठीक है, ये है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा ट्रस्ट पे बेस्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिंपली सपोर्टेड ट्रस्ट शोन इन फिगर। ठीक है, इसमें है 20 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड लग रहा है। ठीक है, और हमें बताना है क्या, फोर्सेस इन द मेंबर ई एफ एंड बी ई। तो ई एफ कौन सा, एक तो ये और एक ये, इन दो मेंबर्स में हमें फोर्सेस बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन से हमने खास क्या सीखना है, हमें इसमें सीखना है कॉन्सेप्ट ज़ीरो फोर्स मेंबर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हम पहले ये सीखेंगे, उसके बाद ये, वैसे हम क्वेश्चन तो ये बहुत इजी है, ठीक है, इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमने ये कॉन्सेप्ट सीखना है ज़ीरो फोर्स मेंबर्स का, कि हमें देखते ही पता होना चाहिए कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें फोर्स जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अगर ये हमने सीख लिया तो हमारे को क्या फ़ायदा होएगा कि जो बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं हमारे जो एग्ज़ाम्स में, वो हम बहुत फास्ट स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, आप हर मेंबर में फोर्स निकालने लग जाओगे, ठीक है, और फिर मतलब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 1999 का, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू। तो अब देखते हैं क्या है। फोर्स इन द मेंबर ई एफ, और इसके ये ऑप्शन है ए बी, दो ऑप्शन ये है और ये अगले दो ऑप्शन है। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखो है क्या इसमें एक्चुअली, तो आपको पता होना चाहिए देख के कि ये जो डायग्राम है ना, ये जो हमारा ट्रस है, ये और ये एक्चुअल में एक ही हैं। ठीक है, ये देखने में अलग लग रहे हैं, ये एक्चुअल में एक है। ये एक कैसे है मैं बताता हूँ। आपका जो ये जो मेंबर है, ये और ये चार मेंबर है ना, जो इनके अंदर मेंबर फोर्स जो है ना, मेंबर फोर्स जो है वो ज़ीरो है। क्यों है वो ज़ीरो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे इस नोड पे जाओ आप, मान लो आप नोड डी पे आ गए। ठीक है, तो नोड डी पे आए आप, तो दो आपके पास में फोर्स, दो मेंबर्स हैं। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं टोटल, दो। ठीक है, जॉइंट, इस जॉइंट डी पे दो मेंबर्स हैं। ठीक है, और कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है। ठीक है, तो एक्सटर्नल लोडिंग देखी आपने कि एक्सटर्नल लोड तो है नहीं। ठीक है, कोई एक्सटर्नल लोड यहाँ पे नहीं लग रहा। ठीक है, ज़ीरो है। ठीक है, और दो ही मेंबर हैं। ठीक है, और कमाल की बात क्या है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल भी है। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होगी, अगर कुछ है तो उसका हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है, अगर कोई फोर्स है मान लिया हमने, तो उसका वर्टिकल में कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब देखो F1 मान लो यहाँ पे है और ये F2 है। ठीक है, हमने इनिशियली क्या एज्यूम किया कि कुछ फोर्सेस हो सकता है हों यहाँ पे। ठीक है, हमें थोड़ी पता है ज़ीरो है, हम तो एक हमने शुरू किया एजम्पशन से कि भाई कुछ फोर्स है। ठीक है, तो अब F2 का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि F2 cos 90 कितना हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब F2 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया, और कोई फोर्स यहाँ पे लग नहीं रही एक्सटर्नल। ठीक है, तो अगर F1 जीरो नहीं है, F1 की कोई वैल्यू है मान लो, तो फिर तो इस नोड डी को पे एक नेट फोर्स बन जाएगी। ठीक है, और कोई फोर्स है नहीं, और F1 जीरो नहीं है मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट डी पे एक नेट फोर्स बन गई। ठीक है, और अगर नेट फोर्स होगी तो फिर ये तो मूव करने लग जाएगा, और ऐसा तो होता नहीं ट्रस में। ठीक है, तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि F1 भी ज़ीरो है। ठीक है ना। सेम केस क्या है F2 का, मतलब क्या है, आपको ये बात समझनी है, कहीं पे भी दो मेंबर्स मीट कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, 90 डिग्री का इनके बीच में एंगल भी है, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि ये सारे मेंबर्स में फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे है, AC में, CF में, FD में, DB में क्या है कि इन सभी में ज़ीरो फोर्स है। ठीक है, और ये जो मेंबर है इसको ध्यान से देखो, इसमें भी पॉइंट E पे कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में लोड है क्या, नहीं है, कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में लोड नहीं है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि देखो आप इसमें देखोगे ना, ये तो चलो चार तो सिमिलर केस हो गए। ठीक है, मतलब ये जो अपने पास में AC, CF, FD और DB है, ये तो एक जैसे केस हो गए।
लेकिन ये जो ई एफ है, ई एफ को देखो ध्यान से, ई एफ में क्या है, ऐसे एक वर्टिकल डायरेक्शन का एक मेंबर है, दो मेंबर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के हैं, ठीक है। तो अब इस मेंबर का मतलब हमारा जो ई बी ए और एफ, ठीक है। तो ई बी में जो फोर्स लग रहा होगा, मान लो ई बी में कुछ फोर्स है, ठीक है, ए ई में भी कोई फोर्स है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, मान लो ये F1, ये F2 और मान लिया ये F3, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लो F1 का कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा, नहीं होगा, F2 का वर्टिकल कंपोनेंट कोई होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब पॉइंट ई पे सिर्फ एक ही वर्टिकल फोर्स बन रही है जो कि F3 है, ठीक है। और कोई फोर्स इसको आ नहीं रही बैलेंस करने के लिए, ठीक है। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो F1 cos 90 भी जीरो हो जाएगा, F2 cos 90 भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ फोर्स क्या बची, F3। अच्छा, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस नोड पे लग नहीं रही, ठीक है। इसका मतलब F3 फोर्स सिर्फ अकेली फोर्स है, उसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब अगर कोई नेट फोर्स होती, अगर F3 की कोई वैल्यू बन जाए, मान लो F3 की वैल्यू 10 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे नोड ई पे तो 10 की फोर्स लग गई, तो 10 की फोर्स लग गई तो ई नोड तो चल पड़ेगा, ठीक है। और ये तो ऐसा कभी होता नहीं ट्रस में, ये पॉइंट अपनी जगह स्टैटिक है, ठीक है। इसका मतलब स्टैटिक है तो इसका इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि F3 जीरो होना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। मतलब F3 को जीरो होगा तब ही हमारी जो है स्टैटिक स्टैटिक वो जो कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन मेंटेन रहेगी, ठीक है। अगर स्टैटिक कंडीशन मेंटेन करानी है तो F3 को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस मेंबर में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। सीधी बात है भाई, ये पॉइंट ई है, ठीक है। इस पे सिर्फ एक ही फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है, और कोई फोर्स है नहीं। और हमें पता है न्यूटन्स लॉ है भाई, अगर किसी डायरेक्शन में फोर्स है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है, तो वो तो चल पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है स्टैटिक कंडीशन हमारी क्या है कि भाई ये नोड अपनी जगह से चल नहीं रहा, स्टैटिक है वो अपनी जगह पे। इसका मतलब ये जो मेंबर में फोर्स है वो ज़ीरो है, ठीक है। अगर इसी केस में बाई चांस इसी केस के अंदर क्या होता कि आपका, हमने ये मान लिया कि सर अगर मान लो इसमें हम पॉइंट ई पे कोई फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, सर मान लिया आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम पॉइंट ई पे अगर हम एक्सटर्नल लोड लगा देते हैं 15 का, ठीक है, तब क्या इस मेंबर में ज़ीरो होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती। तो वो डायरेक्टली क्या आ जाएगी, 15 ही आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों मेंबर्स का ए ई और बी ई, इनका तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स का कंपोनेंट आना ही नहीं, ठीक है। तो जो आप एक्सटर्नल लगाओगे वो सारा का सारा कौन किस में ट्रांसफ़र होगा, वो सारा आपका ई एफ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अभी नहीं लगा रखा तो अभी जीरो है। तो सिमिलरली 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर्स के अंदर क्या है, फोर्स जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये पांचों क्या बन गए, हमारे ज़ीरो फोर्स मेंबर्स बन गए, ठीक है। अब बचा क्या, अब बच गया हमारे पास में सिर्फ ये मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर, मतलब 3 मेंबर बच गए। ये तो हाँ 4 बन गए, ठीक है। तो अब हमारे पास में 4 मेंबर बच गए। तो अब हमारे ऐसे कह सकते हैं कि जी ये वही है, ठीक है, इसको हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचा, 1 2 3 4। अब हमने इसको सिंपल है सॉल्व कर देंगे। सिंपल हमारे जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं उनको लगाएंगे, ठीक है। उनको कैसे लगाया हमने कि ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंपल हमने आर ए प्लस आर बी कितना होगा भाई, ठीक है, समेशन वी ज़ीरो कर दिया हमने, समेशन वी को हमने ज़ीरो कर दिया, समेशन एच वर्टिकल मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स है उसको ज़ीरो कर दिया, ठीक है। कैसे किया कि भाई ठीक है, ये आर ए आ गया, ठीक है, ये आर बी आ गया, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन के बराबर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, समेशन एम ज़ीरो कर दिया, ठीक है। कैसे, एम हमने किस पॉइंट के अबाउट ले लिया, बी के अबाउट ले लिया, ठीक है। मतलब क्या, आर ए इंटू 4, ये आर ए इंटू 4 इज इक्वल्स टू क्या, 20 किलो न्यूटन इंटू इसका लीवर आर्म कितना बना इसका, 2 मीटर। कैसे, ये 20 है और ये कितनी दूरी पे यहाँ से 2 मीटर पे है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। तो यहाँ से हमारी आर ए और आर बी आ गई, ठीक है। आर ए और आर बी हमारे पास निकल गई, तो मतलब क्या, हमारे वर्टिकल रिएक्शंस यहाँ से निकल गए, ठीक है।
तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा क्या था इसमें, हमारे से चीज़ क्या पूछी है, हमारे से पूछी है फोर्स इन मेंबर ई एफ। तो ई एफ तो हमने निकाल दिया कि ज़ीरो है। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये दो ऑप्शंस तो हमारे वैसे ही गलत हो गए, क्यों, इसमें तो वैल्यू है इसकी। ठीक है, बचा क्या, ई एफ एंड बी ई, तो हम कहेंगे ज़ीरो वाला में आंसर होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा है, ए या बी इनमें से कौन सा है। तो बी ई मेंबर की फोर्स हमें निकालनी है। ठीक है, तो बी ई मेंबर के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पहुँच गए भाई, हमने उसको पॉइंट बी नोड पे देखा। ठीक है, तो अब हमें पता है, देखो क्या है, हमें पता चल गया कि वर्टिकल डायरेक्शन बी से तो 10 किलो न्यूटन का आया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमने क्या करना है, ये बी एफ फोर्स ऐसे आ रही है। ठीक है, तो इसकी ये थीटा है, तो क्या है, अब हम इसके कंपोनेंट ले लेंगे, बी एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, ये आ गया बी एफ कॉस थीटा। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा ऐसे, बी एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब बताओ, जो वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट आ गया वो तो सिर्फ इसका आएगा, इसका तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या आ गया कि बी एफ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तभी तो हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ठीक है, पॉइंट नोड बी का एट नोड बी पे अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, बी एफ साइन थीटा को 10 किलो न्यूटन के बराबर कर देंगे। ठीक है, बस ठीक है, यहाँ से हमारे पास बी एफ आ गया, बी एफ कितना आ गया, 10 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल बी इक्विलिब्रियम एट नोड बी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हम कह देंगे बी एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या, किस चीज़ के बराबर कर देंगे, बी ई के बराबर कर देंगे। ठीक है सर, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल का निकल गया। ठीक है, तो बी एफ कॉस थीटा बी ई के बराबर कर देंगे, बी एफ की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी। ठीक है, कॉस थीटा हमारा 45 डिग्री है इस केस में। ठीक है, तो अब हमने देख लिया हमारा जो फोर्स आ जाएगी, कॉस थीटा साइन थीटा सेम हो जाएंगे इस केस में 45 डिग्री के लिए। ठीक है, तो हमारा जो आ गया बी ई आ गया 10 किलो न्यूटन। ठीक है, अब बात आ गई टेंसाइल और कंप्रेसिव की। ठीक है, अब ये थोड़ा आपको देखना कैसे होता है। देखो ट्रस में क्या होता है, कभी भी हम फोर्स का वो नेचर डिसाइड करते हैं ना, तो उसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, भाई सर ये कैसे आया, कंप्रेसिव कैसे आया और टेंसाइल कैसे आया। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो अब कैसे है, मान लो आप कोई नोड है, ये नोड है बी। ठीक है, और ये नोड है ई। ठीक है, और अब देखो यहाँ से हमने आर बी लगा दिया इसके ऊपर 10 किलो न्यूटन। ठीक है, अब बी जो नोड है उस पर फोर्स आ रही है, एक मेंबर जुड़ा हुआ है बी एफ और एक मेंबर जुड़ा हुआ है बी ई। ठीक है, अब देखो इसमें खास बात क्या है, मान लो जो मेंबर है बी एफ वो पॉइंट नोड बी को अपनी तरफ खींचता है। मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि आपने ये वाला डायरेक्शन दिखा दिया फोर्स का। ठीक है, एज्यूम कर लिया कि फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये जो फोर्स है ये नोड बी पे कैसी लगेगी, टेंसाइल लगेगी। ठीक है, नोड बी पे टेंसाइल फोर्स लग रही है। ठीक है, और अगर नोड बी पे टेंसाइल लग रही है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारी मेंबर में लग रही होगी। ठीक है, मान लो ये नोड बी है, इस पे ऐसे खींच रहा है ये मेंबर, तो अगर मेंबर को काटेंगे तो मेंबर पे भी तो ऐसे खींचने वाली फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि जो मेंबर के अंदर भी टेंसाइल फोर्स जनरेट हो जाएगी। ठीक है, मान लो ये मेंबर का सेक्शन है, ये मेंबर है हमारा। ठीक है, और ये हमारा नोड है। ठीक है, जब नोड पे ऐसी बाहर खींचने की तरफ फोर्स लगेगी तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारी मेंबर के अंदर भी जनरेट होगी, कहीं पे भी काटोगे तो वो सेम हो जाएगी। तो इस जब भी हम ऐसे दिखाएंगे ना कि भाई ठीक है ये हमारा नोड बी है और इस ऐसे फोर्स दिखा दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टेंसाइल होगी। ठीक है, अब इसका उल्टा देखते हैं, इसमें क्या होगा, मान लो आपने इसका उल्टा किया। ठीक है, अब मान लो ये नोड वही बी आ गया और ये नोड ई आ गया और ये एफ आ गया। ठीक है,
अब जो आपने फोर्स दिखाई वो दिखाई ऐसे कि जो मेरे नोड है, नोड के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो अगर नोड के ऊपर कंप्रेशन आएगा तो हमारा मेंबर जो है, मान लो मेंबर हमारा ये है, ठीक है, ये कंप्रेशन नोड के ऊपर आ रहा है तो कौन लगा रहा होगा, मेंबर ही लगा रहा होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट मेंबर पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, कंप्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा नोड की तरफ पॉइंट हो तो हम क्या बोलेंगे कि मेंबर में भी कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है। और जब हमारा नोड से को खींच रहा हो तो हम क्या बोलेंगे कि मेंबर में भी टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। सेम ही चलता है दोनों का, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया, ठीक है, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारे इस केस में मेंबर में कैसी फोर्स आई है, कंप्रेसिव आई है कि टेंसाइल आई है। देखो वैसे तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, जब ये समझ क्लैरिटी आ जाती है। देखो अब मान लो हमें पता है 10 किलो न्यूटन तो अपवर्ड फोर्स लग रही थी, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए नोड पे मान लो 10 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे बी ई साइन थीटा, मान लो मैंने डायरेक्शन दिखाया ऐसा, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन दिखाया, तो जब ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, उसका कंपोनेंट भी तो ऐसा होगा इस डायरेक्शन में, और ये आपस में एक दूसरे को जब भी तो बैलेंस करेंगे। अगर मान लो मैं इसका उल्टा बना देता हूँ कि नहीं जी, ये मैं बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, और ये आ गया मेरा थीटा, ठीक है, और ये मेरा 10 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो अब तो ये भी ऊपर लग रहा था और ये कॉस थीटा साइन थीटा ये भी अपना ऐसे लग जाएगा, तो ये दोनों ही एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ समझनी होती है कि भाई कैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम आएगा कैसे, ठीक है ना। अगर अब तो क्या है, अब तो ये फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये क्या होना है, ये आ गया बी एफ साइन थीटा, ठीक है। अब ये तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बना देता तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में ही तो ले जाते नोड को उड़ा के, है ना, फिर तो मूवमेंट शुरू हो जाती। तो इसका मतलब क्या, ये डायरेक्शन सही है, ठीक है, ये डायरेक्शन सही है, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन से मैंने बी ई की डायरेक्शन निकाली, कैसे, मान लो ये बी ई में ऐसे है फोर्स, ठीक है, ये है बी ई में फोर्स, बी एफ में फोर्स ऐसे है, तो बी एफ कॉस थीटा की फोर्स कैसे होगी, बी एफ कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है ना भाई, बी ई में अपोजिट लगानी पड़ेगी, तभी तो ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बी ई को ऐसे ना करके इसका उल्टा कर दूं तो फिर ये बी ई में ऐसे आ गई और बी एफ कॉस थीटा तो पहले ही ऐसे है, फिर ये तो नोड बी को ले जाएंगे भगा के, ठीक है ना। तो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया भाई कैसे हमें साइन कन्वेंशन देने हैं, ठीक है। तो अब बात ये तो चलो समझ में आ गई सर कि ठीक है कि भाई ये आपके साइंस तो हैं ठीक, मतलब आपके जो एरो हैं वो तो ठीक है, ये एरो तो आपने ठीक लगा रखे हैं। अब हमें ये तो नहीं समझ में आ रहा कि ये जो एरो है ये कंप्रेसिव का एरो है कि टेंसाइल का है। तो वो मैंने आपको पहले समझा दिया कैसे, कि अगर नोड बी की तरफ प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो ये कंप्रेसिव है, ठीक है। कैसे, ये अगर नोड बी पे प्रेशर मार रहा है बी एफ मेंबर, तो बी एफ मेंबर पे भी तो प्रेशर लग रहा होगा इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो ये हमारा मान लो बी एफ मेंबर है, ठीक है, मान लो ये हमारा एक बार के लिए देखो आप, मान लो बी एफ मेंबर ड्रॉ करते हैं, मान लो ये एक ट्यूब का या मान लो किसी तरीके का हमने मेंबर बना लिया, ये बी एफ मेंबर मान लो ट्रस का मेंबर है, ठीक है। अब ये हमारे नोड बी पे तो मार रहा है प्रेशर किस डायरेक्शन में, ऐसे, फोर्स ऐसे लगा रहा है, प्रेशर नहीं फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट इस पर भी लगेगी, ठीक है। तो जब ये ऐसे लगेगी तो यहाँ से ऐसे लगेगी, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। तो ये कैसी फोर्स है, ये कंप्रेसिव है, ठीक है। तो एक बार में ही इसको बात को समझना है हमने कि जब भी हमारे नोड पे, जब भी हमारा कोई नोड है, नोड पे ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लग रही है तो मेंबर में भी कंप्रेसिव लगेगी, ठीक है। और अगर हमारे नोड पे टेंसाइल लग रही है तो मेंबर में भी टेंसाइल फोर्स जनरेट होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो बीई जो है, बीई में क्या है, नोड पे कैसी लगा रही है, टेंसाइल, तो मेंबर में भी टेंसाइल है। तो हमसे क्या पूछा है, बीई मेंबर पूछा है, तो हम क्या बताएंगे, टेंसाइल है भाई, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये जो है ये टेंसाइल है, ठीक है, देखो, है ना।
तो ये टेंसाइल आ गई। तो हमें समझ में आ गई बात। तो इस हिसाब से हमें ये क्वेश्चन, देखो इसमें कॉन्सेप्ट थे, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, नहीं तो वैसे तो क्वेश्चन तो ये बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा था नहीं बड़ा सा, ठीक है। तो जीरो फोर्स मेंबर का कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 10 किलो न्यूटन टेंशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो चलो फिर अब हम जो अगला क्वेश्चन है फिर वो हम डिस्कस करते हैं अगली वीडियो।